हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुपम गुप्ता एंड आज का टॉपिक है वेयर ट्रेडिशनली पीपल इन देयर 30s एंड 40s इन्वेस्टिंग। द टॉपिक इज बिट क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मैं भी लेट 30s में हूँ और आई बीन हेल्पिंग मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स कलीग्स इन देयर फाइनेंशियल जर्नी एंड उनसे मैं समझ रहा हूँ कि वो लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। काफ़ी उनसे सीखने को मिलता है, काफ़ी से पता चलता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में। काफियों से पता चलता है कि कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ही नहीं और काफियों से पता चलता है कि आप भाई कुछ लोग बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हैं जो कि सूनर और लेटर हमें यू नो प्रॉब्लम में नहीं डालते आई वुड से, बट एक बहुत वियर्ड सिचुएशंस में डाल देते हैं जब आप अपने लेट 30s में या 40s में ये रियलाइज करते हो कि यार अब नीड्स बहुत बढ़ चुकी हैं। अब बच्चे की एजुकेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के हिसाब से 5-6% बढ़ गया, गुड, बट आप एजुकेशन इन्फ्लेशन देखो। मैंने इंजीनियरिंग करी थी, 45,000 रुपीज पर सेमेस्टर मेरी फीस थी, 40 और 45,000 रुपीज इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। आज कितनी हो गई है? 2 to 3 लाख रुपीज पर सेमेस्टर, दैट टू इन इंडिया। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गई, 5 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आई डिड माई इंजीनियरिंग लाइक पास्ड आउट इन 2009, so 15 years back। 15 years में 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होना काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि इट्स नॉट 7%, इन्फ्लेशन इज लाइक 11%, समथिंग लाइक दैट। और भी बहुत सारी चीजें आप रियलाइज करते हो, आप अपने 40s में आते हो। इफ यू आर इनटू टेक्नोलॉजी लाइक आई एम, आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व होना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है कंटिन्यूसली टू बी इन द फील्ड। और दूसरी प्रॉब्लम है कि लोग, आपको फायर होने का डर होता है। जॉब से बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया जाता है, सफेद हाथी बन चुके होते हैं ना हम लोग। बहुत प्रॉब्लम्स है। प्रोजेक्ट नहीं मिले 2 महीने तो अलग टेंशन होती है कि भाई घर कैसे चलेगा। तो दिस पर्टिकुलर सेशन इज जस्ट टू सी कि भाई क्या हम ठीक से इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, नहीं, और नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड से जो हमने किया है या नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड से जो हमने इन्वेस्ट किया है, क्या वो रियली में कुछ रिजल्ट कर रहा है, क्या रियली में हेल्पफुल है। आई हैव नोटेड ऑन फ्यू स्कीम्स जहां पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली, जो कि सर्विस में है। फ्यू ऑफ देम यू विल नोटिस, you might be investing or not investing in few of them, might be or might not be investing in few of them, you might be investing in few of them, but let's see, because मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो केवल पीपीएफ करते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ हैं जो दोनों के मिक्सचर में करते हैं, कुछ पार्ट पीपीएफ में डाल देते हैं, उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में करते हैं। इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन schemes. I have put in an amount as 1.5 lakh rupees. The reason for that is mostly ATC में जो आपको बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपीस, फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट उसी के थ्रू करते हैं लोग कि भाई बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट मिल जाए। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा और पैसा बढ़ गया तो बहुत बढ़िया है। तो उसी को देखने के लिए लाइक सेट, कुछ लोग पीएफ पीपीएफ में करते हैं, कुछ लोग एफडीज में करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि, म्यूचुअल फंड में बहुत कम लोग करते हैं, और करते भी तो अमाउंट बहुत कम होता है, क्योंकि आप ईएलएसएस में भी पूरा 1.5 लाख नहीं लाते, क्योंकि ट्रेडिशनली हम लोगों ने वो किया ही नहीं कभी, राइट। तो लेट्स से पीपीएफ हम देखते हैं। अगर पीपीएफ है, हम
पीपीएफ देखते हैं। लाइक आई सेड कि आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ 1,50,000 रुपीस। पीपीएफ का ट्रेडिशनली जो रिटर्न है दैट इज अराउंड 7.1%। नॉट ट्रेडिशनली, जो अभी चल रहा है वो वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है, मैं आज के रेट के हिसाब से देखता हूँ। अगर हम 7.1% पे देखें, ये अमाउंट बनता है 42 लाख रुपीज इन 15 ईयर्स, अगर आप हर साल 1,50,000 रुपीज अपने पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं। बड़ा सही लग रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कहते हो 40 लाख रुपए इकट्ठे हो गए यार। चाल जो जो हम लोग जॉब करते हैं ना, जब सर्विस, जो हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम जॉब कर रहे हैं, हमारी इनकम एज ए सैलरी है। हमारी ना इन्वेस्टमेंट करने की, हम हर हर महीने 1-2 लाख रुपए स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर नहीं सकते, राइट? प्रॉब्लम क्या होती है, हमने 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट तो किए, मगर हमने मीडियम ऐसा चूज किया जो हमें आज लग तो रहा है कि यार 42 लाख रुपीज है, मगर क्या मैं सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट में अपने रिटर्न्स बढ़ा सकता था, और काफी ज्यादा बढ़ा सकता था कि नहीं? तो इन्फ्लेशन अगर हमारा 5-6% है, 7% आपको रिटर्न मिल रहा है, दैट इज बेयरली बीटिंग द इन्फ्लेशन। मतलब आज से 15 साल के बाद 42 lakhs की वैल्यू क्या ही होगी, अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखो। 5% आपका इन्फ्लेशन, 2% आपके रिटर्न्स, दैट रिजल्ट्स इनटू 7%। 2% रिटर्न के साथ कौन काम कर रहा है यार? मतलब क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट 2% रिटर्न के लिए क्या ही करनी है? प्रॉब्लम वही है। अगर आप अभी लेट से 7% इसका है, 7.5%, लेट से 7.5% होगा किसी का, लेट से पोस्ट ऑफिस में आपको एट मैक्स 7.5% रिटर्न मिल जाएगा जब आप उसमें एफडीज करा दोगे। अमाउंट आता है 43.6 लाख रुपीज, 43.5 लाख रुपीज। आपको सुकन्या समृद्धि गर्ल चाइल्ड के लिए, आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दिस स्कीम्स आर बैड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब इन्फ्लेशन आपका 5% के आसपास है, तो आपको 7%, 8% जो रिटर्न मिल रहा है, दैट इज काइंड ऑफ कि आपको एक्चुअली में 2-3% ही तो रिटर्न मिल रहा है। कोई तोप नहीं चलाई है आपने पीपीएफ में डाल के या सुकन्या समृद्धि में डाल के। मतलब, और तोप कहाँ से चलेगी ये मुझे भी नहीं पता, बट हमें ऑप्शंस तो ऐसे देखने हैं यार जो कम से कम आपको जेन्युइनली 7%, 8% रिटर्न दे। व्हेन आई से 7%, 8%, दैट्स आफ्टर बीटिंग द इन्फ्लेशन, राइट? इन्फ्लेशन के बाद आपको 7%, 8% रिटर्न मिले। तो इन्फ्लेशन के बाद अगर 7%, 8% रिटर्न चाहिए, तो मेरे लिए ये ऑप्शंस नहीं है, मैं इनमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। आई गो वाया म्यूचुअल फंड रूट। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे, जो हमारे पेरेंट्स करते थे, या बाद सुकन्या तो बाद में आया, पेरेंट्स नहीं करते थे, बट जो कि हमें 7 to 8-9% तक रिटर्न्स देते हैं, इनसे आपकी जो अमाउंट कंस्टिट्यूट होगा आफ्टर 15 ईयर्स, दैट वुड बी बिटवीन 40 to 50 लाख रुपीज। दैट्स व्हाट आई कैन मेक आउट ऑफ इट। बट जो इतने ट्रेडिशनल नहीं है, लाइक प्रेजेंट तो ट्रेडिशनली प्रेजेंट है, 90s से प्रेजेंट है म्यूचुअल फंड्स आपके, मगर हमारे पेरेंट्स या हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे। मोस्टली स्टॉक्स में करते होंगे, क्योंकि स्टॉक्स में यार कुछ 50 रुपए का मिल गया स्टॉक, कोई 100 रुपए का मिल गया, 200 रुपए का मिल गया, वो 1000 रुपए वाला खरीदने की तो हिम्मत होती नहीं थी। मगर वो छोटे छोटे स्टॉक्स खरीद के प्रॉब्लम ये होती थी कि जब वो बढ़ा तो बेच दिया, घटा तो डर गए, बेचने के बाद वो 5 टाइम्स हो गया, या उसने बोनसेस दे दिए। मैंने नहीं देखा अपने आसपास सर्कल्स में जहां मेरे फ्रेंड्स ने 15 ईयर्स में स्टॉक्स में वेल्थ बिल्ड करी हो। दे हैव इन्वेस्टेड, दे हैव द एक्सपोजर ऑफ स्टॉक मार्केट, सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, मगर स्टॉक्स में वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाया कोई। मतलब मेरे मेरे नोन सर्किल में बहुत लोगों ने करी होगी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। और मेरा नोन सर्किल बहुत छोटा है, तो ठीक है, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, बट जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, अपने कलीग्स को देखता हूँ, फ्रेंड्स को देखता हूँ, उनकी स्टॉक्स में वेल्थ बिल्ड नहीं हुई है। उनकी स्टॉक्स में एक्सपोजर है सबका, सब कर रहे हैं। मतलब 2-4-5 लाख रुपए अगर आपने इकट्ठा कर लिए स्टॉक में, 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, दैट्स नॉट, आई वोंट कॉल इट अ वेल्थ। उसके बेसिस पे आप अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाले हो, या उसके बेसिस पे आप अपनी आगे की लाइफ प्लान नहीं करने वाले। तो स्टॉक्स में एक्सपोजर है, वेल्थ बिल्ड नहीं हुई। म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर बहुत लेस है, अल्टीमेटली वेल्थ उसके थ्रू भी बिल्ड नहीं हुई। बट लेट्स सी,
कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में ही करता 15 इयर्स 1.5 लाख रुपीस एवरी ईयर विद कंसीडरिंग 15% रिटर्न, तो यार ये अमाउंट बनता है अराउंड 83,000, 83 lakhs। आप देखो ना, एक एक जो जो और अगर मैं 15% भी कह रहा हूं तो दैट्स 7 + 8, 7% अगर मैं इन्फ्लेशन भी लगा लूं, या 5-6% है, चलिए 5% भी इन्फ्लेशन लगा लूं, तो 10% रिटर्न है, मतलब बेसिकली अगर इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद, तो डिफरेंस है ऑलमोस्ट डबल है। ऑलमोस्ट डबल तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट डबल है। तो हम लोग अभी तक कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर, अब हमें समझ में भी आ गया। मेरे फ्रेंड्स के साथ और मैंने एक प्रॉब्लम और ऑब्जर्व करी है कि भाई हम अपना काम करते हैं, हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम डेटा के बेसिस पे काम करते हैं, डेटा समझते हैं, करते हैं, सब समझ में आ रहा है कि हाँ डेटा दिख रहा है, मैथमेटिकली दिख रहा है, आप इसको थ्योरेटिकली प्रूव कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको बोलो कि नहीं यार, तुम महीने की ना 10,000 की नहीं, आप अगर 30-40 हजार रुपए कहीं और डाल रहे हो तो 50,000 रुपये 40,000 रुपये की SIP ही कर दो। हिम्मत ही नहीं होती। पता है ज्यादा रिटर्न मिलेगा, हिम्मत नहीं होती। शुरू करता हूँ मैं 5,000 से। आप 2 साल रिटर्न देखोगे 5,000 वाली, 10,000 वाली के, उसके बाद 2 साल के बाद आप अमाउंट बढ़ाओगे, तब तक आपके 2 साल और निकल गए। अगर आप 42 के थे तो 45 के आसपास पहुंच गए। अर्ली 40s से लेट 40s में पहुंचने लगे, लेट 30s में थे तो 40s में आ गए। ये प्रॉब्लम, मतलब जब तक आपको वो समझ में आएगा 4-5 साल निकल जाएंगे। तो ये, और ट्रेडिशनली आपको थोड़ा थोड़ा मिला, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है ना लोगों की। ट्रेडिशनली म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा डाला है, रिटर्न्स देखे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भाई 50,000 रुपये महीना कैसे डाल सकते हैं, या 30,000 रुपये महीना कैसे डाल सकते हैं, 1 लाख रुपए महीना कैसे डाल सकते हैं। इतना भी कोई क्यों डाल सकता है? 1 लाख रुपए की कोई SIP कैसे कर सकता है? मतलब 2 लाख रुपए की कोई SIP कैसे कर सकता है? मतलब ये ना, दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है लोगों की कि भाई SIP का अमाउंट आप अपने, आपने 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 एक कॉर्पस बिल्ड कर लिया, आपने अपने पोस्ट ऑफिस में, PF में एक अमाउंट बिल्ड कर लिया है, आपके पास वो सिक्योरिटी मनी है, अब उसमें नहीं डालना चाहिए। मतलब ये अगेन आपका थॉट प्रोसेस है, मैं अपनी थॉट्स आप पे इम्प्लाई नहीं कर सकता, बट अब उसमें डाल के क्या मिलेगा यार? एक में 7% रिटर्न मिल रहा है, एक में 15% रिटर्न मिल रहा है, तो 15% में डालो ना। एक एक लेवल पे तो आप सिक्योर हो गए, आपने वो चीज करके देख ली ना, सिक्योरिटी वाले सारे काम करके देख लिए, एक जगह पे आप आके सिक्योर भी हो गए, तो आप 15% में डालो, देखो क्या होता है 5-10 साल में। ट्रेडिशनली 1990s से म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, बहुत अमेजिंग रिटर्न्स है। आप देखो कौन सा म्यूचुअल फंड जीरो हो गया, कौन सा इंडेक्स जीरो हो गया। हम बोलते हैं अभी निफ्टी बहुत हाई चल रहा है, या जब मैंने 7-8 साल पहले स्टार्ट किया था, तब तब उस टाइम में उसका लाइफ टाइम हाई था। आज अभी लाइफ टाइम हाई है, आज से 10 साल के बाद देखोगे तो ये बॉटम लगेगा। तो डिफरेंसेस हैं ओपिनियंस में, थॉट प्रोसेस में। किसी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है पैसे के लिए इन्वेस्ट करना, और हमें करना भी नहीं चाहिए। देखो सबको अपना थॉट प्रोसेस है, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे बहुत सारे लोग तो, और मेरे से ज़्यादा वेल इक्विप्ड होंगे इन सारी चीज़ों में। तो हमें उन, मतलब ज़्यादा बोलने का पॉइंट नहीं होता है, बट हाँ आप एक बार डेटा से दिखा सकते हो, समझा सकते हो, दैट्स इट। आई जनरली फील एंड बिलीव दैट कि हम सबको करना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। अगर हमारा 5 ईयर्स का होरिजन है, एटलीस्ट 5 ईयर का होरिजन है, तो करना ही चाहिए। हाँ, ट्रेडिशनल मेथड से तो बहुत अच्छे रिटर्न्स है, दैट्स वेरी 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 वेल प्रूवन। थैंक यू।